Good afternoon, students. Myself, Dr. Vandana Singh, Diet Lecturer, Psychology, कौशाम्बी। आज की क्लास में हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रबंधन के अर्थ, परिभाषा, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन क्यों किया जाता है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप में प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका होती है और इसके आयोजन के समय क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें होती हैं जिन्हें ध्यान देना चाहिए। इसमें हम इतना कह सकते हैं कि जैसे कि हम सब इस बात से सहमत हैं कि जो बच्चों का जो व्यक्तित्व है उसके सर्वांगीण विकास के लिए केवल जो पुस्तकीय ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता है, वरन उन्हें व्यवहारिक ज्ञान देने, उनको सामाजिक कुशलता में निपुण करने, मतलब उनको निपुण बनाने और उनको अंतर्निहित विभिन्न प्रकार की अभिवृत्तियों व अभिरुचियों को विकसित और मुखरित करने के लिए विद्यालयों में जो खेल कूद हो गए, शैक्षिक कार्यक्रम जैसे कि वाद विवाद, निबंध आदि, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, शैक्षिक भ्रमण, बागवानी और जो सत्र समारोह होता है तथा अन्य जो पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप का आयोजन होना आवश्यक होता है। और वर्तमान समय में विद्यालय का जो कार्य विद्यार्थी को पढ़ने लिखने की शिक्षा प्रदान करने तक ही सीमित ना होकर बालक का सर्वांगीण विकास करना है, जैसे कि हम सभी जानते हैं, इसमें हमने पहले ही बताया। इससे बालक के व्यक्तित्व का विकास हो, जिससे मतलब उसका व्यक्तित्व का भी विकास हो और वह देश का एक अच्छा नागरिक बन सके। तो इस प्रकार बालक के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें विभिन्न क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और वे क्रियाएं ऐसी हों जिनको करने से बालक का बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक तथा सामाजिक आदि सभी दृष्टियों से उसका विकास हो सके, मतलब उसका सर्वांगीण विकास हो सके। तो इन क्रियाओं को शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया और इसी कारण इनका नाम को करिकुलर एक्टिविटीज़ पड़ा। इन क्रियाओं का जो क्षेत्र होता है वो बहुत व्यापक है। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार की क्रियाएं आती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, खेलकूद, व्यायाम, स्काउटिंग, वाद विवाद, अभिनय, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत आदि। अब इसकी परिभाषा स्टैनले डब्ल्यू विलियम्स ने दी है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनके सहयोग से शिक्षण क्रिया तथा विद्यालय का वातावरण सजीव हो जाता है। ये क्रियाएं छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता करती हैं तथा उन्हें भावी जीवन में सफल होने के लिए व्यवहारिकता की शिक्षा भी देती हैं। विद्यालय के अन्य विषयों के साथ में भी पाठ्यक्रम का एक भाग है, इसी कारण इसे पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी कहा जाता है। इसमें हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि समाज के जो बच्चे हैं, ये स्टूडेंट्स समाज के जो हैं, बच्चा ही हमारा भविष्य है। यही बच्चे अगर हमारे देश के महत्वपूर्ण संसाधन हैं, उनके विकास पर ही देश का विकास निर्भर करता है। अतः बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही बहुत आवश्यक होते हैं और उनके सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं का प्रबंधन भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब हम शिक्षा के, जैसे बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो, तो इसमें शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं कि उनका शारीरिक, संवेगात्मक विकास हो, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो, श्रम के प्रति प्रतिनिष्ठा का विकास हो, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उनका डेवलपमेंट हो, जनतांत्रिक भावना का विकास हो और पर्यावरण संरक्षण की भावना भी उनके अंदर आए, उसमें भी बढ़ोतरी हो। अब इसके अंतर्गत हम आते हैं कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन क्यों किया जाता है। पहला है कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के आयोजन से विद्यालय आकर्षण का केंद्र बन जाता है और बच्चों के नामांकन में भी वृद्धि होती है, लोग ज़्यादा एडमिशन लेते हैं और उनका विद्यालय में ठहराव भी बढ़ जाता है, मतलब वो छोड़ के जाते नहीं हैं। इन क्रियाओं में प्रतिभाग करने से बच्चे का शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से जागरूक भी होते हैं, उनमें संवेगात्मक स्थिरता रहती है, इमोशनल स्टेबिलिटी आती है और वे अपने दायित्वों को ग्रहण करना भी सीखते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इन क्रियाओं में प्रतिभाग करने से बच्चों की नैसर्गिक प्रवृत्तियों का समुचित विकास होता है और इन प्रवृत्तियों का शोधन
और मार्गांतरीकरण भी सरलता से हो जाता है। इन क्रियाओं के माध्यम से बच्चों में सहयोग, सहानुभूति, त्याग, सदाचार, आज्ञा पालन, अपनी पारी की प्रतीक्षा मतलब कि पेशेंस आदि नैतिक मूल्यों का भी विकास होता है, जो कि एक भावी नागरिक के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि इन क्रियाओं में प्रतिभाग करने से बच्चों में सामाजिक भावना, सामाजिक आचार विचार, समाज सेवा आदि गुणों का भी विकास होता है। छात्र अतिरिक्त शक्तियों को सृजनात्मक तथा रचनात्मक कार्यों में भी लगाते हैं। अब इसमें प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका होती है कि पाठ्य सहग्रामी क्रियाकलाप में प्रधानाध्यापक जो कि मुखिया माने जाते हैं किसी भी विद्यालय के, उनका क्या रोल होता है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि अपने सहयोगी अध्यापकों की बैठक बुलाकर सहगामी क्रियाओं के आयोजन पर विचार विमर्श करते हैं कि क्या है, कैसे करना है, इसके विषय में विचार विमर्श करते हैं। इन क्रियाओं के आयोजन की एक कार्य योजना बनाना और उसको सही क्रियान्वित करना, मतलब उसके प्लान करते हैं और उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं सही तरीके से। योजना निर्माण में सभी अध्यापकों का सहयोग लेना तथा सभी को उत्तरदायित्व सौंपना, मतलब प्लानिंग बनाते समय सभी जितने भी टीचर्स हैं विद्यालय के सभी की हेल्प लेना और उनको अलग अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपना, उत्तरदायित्व उनको देना ताकि उनमें कार्यों का विभाजन समान रूप से हो सके। आयोजन के समय स्वयं उपस्थित रहकर उनका अवलोकन करना और मार्गदर्शन करना, उनको ऑब्जर्व करना कि सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं, अगर कोई कमी रह जा रही है तो उनको बताना कि इसको इस तरीके से नहीं इस तरीके से करिए जिससे कि ये और अच्छे से हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रियाओं के आयोजन में स्थानीय समुदाय के व्यक्तियों का सहयोग लेने का प्रयास करना, आसपास के जो लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन लेना, उनका सहयोग लेना ताकि उन्हें भी अच्छा लगता है और काम भी आसानी से और जल्दी हो जाता है। और इससे एक जागरूकता भी लोगों के अंदर पैदा होती है और उन्हें अच्छा भी लगता है। अपने इसके साथ इसमें ये भी कह सकते हैं कि इससे एक हमारे विद्यालय की रेपुटेशन भी अच्छी बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपने स्तर से क्रीड़ा और अन्य सामग्री की व्यवस्था कराना और आवश्यकता अनुसार वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए भी समुदाय का सहयोग लेना और आयोजन के पश्चात इनका मूल्यांकन करना, भविष्य में सुधार हेतु सुझाव देना। इससे क्या होता है कि हम अगर जब मूल्यांकन करते हैं तो हमें क्या कमियां रह गई हैं और क्या होना चाहिए, तो उसको फीडबैक मिलता है जिसके आधार पर हम भविष्य में उन कमियों को दूर कर सकते हैं और उसमें हम सुधार ला सकते हैं। अब है कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के आयोजन करते समय किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, तो कुछ बिंदु दिए गए हैं, निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। पहला है पाठ्य सहगामी क्रियाओं में प्रतिभाग हेतु सभी छात्रों को अवसर देना और उनको प्रोत्साहित करना, मतलब उनको पार्टिसिपेट करने का एक प्लेटफॉर्म देना, एक चांस देना और उन्हें मोटिवेट करना कि ताकि वो परफॉर्म अच्छे से करें। इन क्रियाकलापों में विविधता, सरलता और रोचकता होना, ये क्रियाकलाप विभिन्न उसमें विविधता होनी चाहिए, भिन्नता होनी चाहिए, ये ईजी होने चाहिए और इंटरेस्टिंग होने चाहिए। किसी एक क्रिया को अनिवार्य न बनाना, मतलब किसी भी एक क्रिया को आपको कंपल्सरी नहीं करना चाहिए, उसको मतलब ऐसा बनाएं कि बच्चे खुद इंटरेस्ट लेके उसमें पार्टिसिपेट करें। एक समय में एक साथ अनेक क्रियाओं का आयोजन करना, मतलब एक साथ अनेक क्रियाओं का आयोजन करना, मतलब कि एक साथ कई तरीके के प्रोग्राम्स पार्टिसिपेट करने के लिए उनको देना, जिससे कि वो उसमें इंटरेस्ट लें और उनको ये समझ में आए कि उनको क्या क्या करना है, उनके पास चॉइसेस हों, ताकि वो एक के बाद एक खुद इंटरेस्ट लेके आए और हमें कहें कि हमें इन कार्यों को हमें इसमें भी पार्टिसिपेट करना है, हमें इसमें भी पार्टिसिपेट, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, खेल कूद हो गए, ताकि उनके अंदर इंटरेस्ट हो और इससे आपको पता चलेगा कि हाँ बच्चे आते, तो उसमें आप फिर उस पर सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे और बच्चे भी इंटरेस्ट के साथ उसमें भाग लेंगे। ये नहीं होता है कि एक हो जाए तो दूसरा, तो एक साथ कई तरीके की चीज़ों को कराना ताकि जो बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो वो उस चीज़ में पार्टिसिपेट कर सके।
क्रियाकलापों का अल्पव्ययी और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए, वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए और अल्पव्ययी होना चाहिए, ज़्यादा खर्चीला नहीं होना चाहिए। बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ विशिष्ट क्रियाओं का आयोजन कराना चाहिए और विशेष आवश्यकता से अल्प शारीरिक क्षमता वाले बच्चों को प्रोत्साहित करनी है तो कुछ विशिष्ट क्रियाओं, मतलब हर तरीके के बच्चों के लिए, जैसे कुछ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होंगे, बालिकाएं होंगी, सबको प्रोत्साहित करना और इस तरीके के प्रोग्राम्स का आयोजन करना, इस तरीके के क्रियाकलापों का आयोजन करना जिसमें सभी तरीके के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें। इन क्रियाओं के संचालन में छात्रों का सहयोग लेना, उनके संचालन का दायित्व छात्रों को भी देना। इसमें कुछ बच्चों को वॉलंटियर्स बना दिया जाता है और उन छात्रों को उसके संचालन में हेल्प ली जाती है और उनको दायित्वों को दिया जाता है, जिससे कि वो सीखते हैं कि हाँ, अगर हमें ये काम दिया है तो उसमें कैसे करना है, कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें वो सीखते हैं। मैं संचालन में क्रियाओं के छात्रों का सहयोग लेना, उनको वॉलंटियर्स बनाना, उनको जिम्मेदारियाँ देना, जिससे कि वो चीज़ों को सीखें। अध्यापक केवल मार्गदर्शन और निर्देश देते हैं, मतलब उनको गाइड करते हैं, उनके सुपरविज़न में स्टूडेंट्स काम करते हैं। इन क्रियाकलापों में समुदाय को भी जोड़ना, राष्ट्रीय पर्व, वार्षिक उत्सव के समय अभिभावकों और समुदाय के सम्मानित व्यक्तियों एवं ग्राम समिति के सदस्यों को भी आमंत्रित करना, और जिससे कि वो विद्यालय के इस तरीके के प्रोग्राम्स को देख सकें, उससे लाभान्वित हो सकें और वे इससे जाने कि विद्यालय अच्छा काम कर रहा है और उसकी वो समय समय पर मदद करते रहें, हमेशा सहयोग प्रदान करते रहें। और एक विद्यालय की एक अच्छी इमेज बनाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्रियाकलापों के आयोजन के बाद उनका मूल्यांकन करना और सही मार्गदर्शन परामर्श देना। तो आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं। इसका जो हाफ पार्ट होगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।